हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 10। मैंने यहाँ पर अपना झोला भी टांग लिया है साथ में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। वो आपको रास्ते में मैं बताऊँगी क्या हम कहाँ चले, क्योंकि अभी हमारा प्लान जो 10 मिनट के अंदर बना है। तो हमने अभी खाना खाया है और चल पड़े हैं रेडी होके अपने घूमने वाली जगह। वैसे तो हमें इस जगह पर सुबह सुबह ही जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो अब हम लेट ही पहुँचेंगे। तो हमारी जर्नी में सबसे पहले यहाँ पे लगा थोड़ा सा जाम, जो कि गोलगप्पे वाले को अपना रोड क्रॉस करना था और उसने जो है काफ़ी रोड जाम कर दिया था। वेलकम यू टू श्री नैमिषारण्य धाम। यस, लेफ्ट। सीता कुंड, नैमिषारण्य धाम, ब्यास गद्दी मंदिर है भी। सिंगल ही आया सारा। अभी आगे आएगा, ये तो सूखा है। तालाब तो पीछे था। देख, गेहूं कट गई है। तो क्या कैंशु कैंश तो गंदा। ये देखिए यहाँ पर ट्रॉली वाले ने कितना ज़्यादा गन्ने का भार जो उठाया हुआ है। ना तो ये लोग इंडिकेटर देते हैं, ना इनको पीछे दिखता है कि कोई गाड़ी आ रही है। हम किसी को पास देते हैं, बट पता नहीं इतना लोड ला कर क्यों चलते हैं। थोड़ा थोड़ा हाफ करके चल पड़े और या 2 ट्रॉलियों का यूज़ कर ले, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है गिरने का। फाइनली नैमिषारण्य धाम। यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। आपको ये लोग यहीं से कहीं भी किसी की भी दुकान के आगे, रोड के आगे जो वो पार्क करवा देंगे। और ये ऑटो वाला हमारे पीछे पड़ा था, साथ में ये बंदा चला हमें लूटने के लिए, बट झांसी में बिल्कुल ना आए। हाय राम धूप। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नैमिषारण्य धाम में और यहाँ से हमारा है। और ये ऑटो वाले पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हम आपको 500 रुपीज़ में मतलब अपनी मनमानी वसूली करते हैं, जो कि 10 रुपये के साथ जो वो हम 2 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। मान लो 200 कदम के लिए भी 500 रुपये लेते हैं। तो इनके झांसे में बिल्कुल ना है, अपने दिमाग से ही आप कहीं भी घूमें। पर हमें ये भी बंदा, हमने ऑटो वाले को तो छोड़ दिया था, पर ये एक लड़का हमें फिर भी ले गया था कि मैं आपको मंदिर तक छोड़ देता हूँ, वो कमीशन वगैरह लेने के लिए। और इनकी शॉपें होती हैं यहाँ पर, तो हमें वहीं से प्रसाद वगैरह दिलवाते हैं। जो कि ऐसा ना करें, आप किसी भी मंदिर पे, किसी भी स्टॉल पे जाके जो वो सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें इनका कमीशन छुपा रहता है। तो फाइनली हमने यहाँ से लिया सामान और फिर ये है मंदिर का मेन द्वार। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और 2 लाइन्स लगती, जेंट्स की अलग से है, लेडीज़ की अलग से है। बट अंदर जाके एक ही माता का मूर्ति है, जहाँ पर सबको जो वो प्रसाद चढ़ाना है। तो बस हम वहाँ पर माथा टेक के आए और फिर वापिस चल पड़े हम यहाँ से पैदल ही। मैया का प्रसाद का महत्व यही में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, माता के, भगवान जी के, हनुमान जी के, राम जी के। वहाँ पर आप माथा टेकते जाइए और फाइनली आधा किलोमीटर की दूरी पे हम पहुँच चुके हैं अब चक्कर तीर्थ धाम। तो कहा जाता है कि जब भी कलयुग आएगा तो यहाँ पर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भीड़ देखिए इतनी थी, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि लोगों में क्या हो रहा है। और यहाँ पर पंडित जी भी पूजा पाठ करवाने के लिए बैठते, जो लोग स्नान करके आ रहे थे उनकी पूजा अर्चना करवा रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे थे बस आपसे पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब लोग जो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो वो यहाँ चक्कर लगा रहे थे। और ये जो है वो टोटल 84 चक्कर हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं। इसके लिए चाहे आप 10 बार भी डुबकी लगाओ, 10 बार भी इसकी परिक्रमा करो, बट आपको ये परिक्रमा करनी ही होती है, तभी यहाँ पर जो है वो आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो यहाँ पर मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे जाऊँ, और थोड़ी सी हिम्मत करके क्यांश को लेके गई, बट मैं वापस फिर वहीं से आ गई सीढ़ियों से ही। और क्यांश को देखिए यहाँ पर ये जा रहा था अपने पापा के साथ ज़बरदस्ती जिद करके, क्योंकि सबको देख के ये नहीं रुक रहा था। बट शुरू में इसको डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर सीढ़ियों पे थोड़ी सी फिसलन रहती है, तो जहाँ पे ये रेलिंग लगी है इसी से ही नीचे की तरफ उतरे और जो यहाँ पर चक्कर लगे हैं उनके साइड पे जाएँ। तो अभी ये भी एक चक्कर लगा कर वापस आने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जो मेरी तरह डरपोक हैं, वो यहीं पे सीढ़ियों पे बैठ के ही पानी की चींट ले रहे थे, स्नान कर रहे थे और वापस जा रहे थे। तो यहाँ पर क्यांश भी आ चुका है। अब
चक्कर लगा के, और हम इसको बोल रही थी कि चलो अब ऊपर जाना है, तो कहता कि नहीं मुझे अभी ऊपर नहीं जाना है, मुझे और इसमें पानी में नहाना है। तो उन्होंने उसको फिर से अच्छे से गोते लगाए और फिर मान गया कि नहीं अब हम चलते हैं वापस। यहाँ पर कुछ लोग जो शरारती भी होते हैं, तो उसके लिए जो स्पेशल तैनात किए जाते हैं ताकि कोई शरारती तब बदमाशी ना करे। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं अभी हिम्मत करके चली गई थी, और यहाँ पे अब मेरा चक्कर भी पूरा हो गया है। तो हम जिस चक्कर से शुरू करते हैं वापस आके हमें उसी चक्कर पे दोबारा पहुँचना होता है। और अभी मेरा डर ख़त्म हो चुका था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव जो पानी में नहीं लग रहे थे, मैं बस हवा में उड़ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3-4 डुबकियाँ और लगाई और फिर हम आगे वापस। और ऐसा है कि अगर आप एक बार पानी में चले गए तो आपका मन बाहर आने का नहीं करता है कि हम जो है वो बाहर जाएं। और लोग जो है वो 10-10 डुबकियाँ लगा रहे थे, हमें कहते कि चलो आप एक चक्कर हमारे साथ लगा लो। उसके बाद यहाँ पर बने हैं स्पेशली क्लोथ चेंज करने के लिए ब्लॉक्स, और कुछ तो अभी रिपेयरिंग में चले हैं। और देखिए यहाँ पर है बड़ी ही सुंदर सी ब्रह्मा जी की मूर्ति, जिनके नाम पर ये धाम बना है। और वहाँ पर है माता जी की, और यहाँ पर है हमारे नंदी जी। और यहाँ पर पंडित जी बैठे रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जिसको करवाना होता है। उसके बाद आप जाइए और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर पूजा पाठ कीजिए, व्यास गद्दी पे जाइए, हनुमानगढ़ी जाइए। हमने वो सब किया और फिर अब हम वापस चल पड़े हैं लगभग 2 घंटे यहाँ बिताने के बाद। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कुलचा पानी पूरी खाया और फिर चल दिए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रास्ते में ये सब दिख रहा था। और बच्चा कहाँ रुकता कि मुझे नहीं लेना है, तो उसको तो पता नहीं क्या क्या लेना था। तो उसके लिए कुछ खिलौने आदि लिए, कुछ ऐसे ही हमने डेकोरेटिव आइटम ली और वापस पहुंच गए ललिमा माँ के मंदिर। और फिर वहाँ से हम पहुँचे अपने गाड़ी की तरफ। तो इस टाइम का है अभी हमें यहाँ से 93 किलोमीटर।